नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको गूगल ट्रांसलेट के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको पहले नहीं पता था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस गूगल ट्रांसलेट ऐप के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसे फीचर्स बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे, जो आपकी रोज की ज़िंदगी को कुछ बहुत आसान कर देंगे। आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है उसको भी बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ट्रांसलेट अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये पहले से इंस्टॉल है, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल करना है। आपको गूगल ट्रांसलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों कई सारे इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स है इसका कन्वर्सेशन। आप इसमें बोलकर कुछ भी कन्वर्सेशन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ कन्वर्सेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट करना चाहते हो, यहाँ आप हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज। ऊपर जाकर सर्च करेंगे हिंदी, ये हिंदी आ गई। हिंदी को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है हिंदी लैंग्वेज को। जैसे हिंदी लैंग्वेज डाउनलोड हो जाएगी, इसके फीचर्स बताएंगे हम आपको। ठीक है दोस्तों, आपको वापस आ जाना है। आपकी हिंदी लैंग्वेज जो डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ से आप इसे डिटेक्ट लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट पर रख देंगे तो आप जो भी लैंग्वेज बोलेंगे वो अपने आप डिटेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको जिस भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है या अपनी जो आप बोलोगे, जो आवाज़ सुननी है आपको। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको इंग्लिश में उत्तर चाहिए तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो आपकी समझ में नहीं आती हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। डिटेक्ट लैंग्वेज टू इंग्लिश। ठीक है, आप या पहले से या हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पहले से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे रिमूव हो गई तो फिर ये हमारी हिंदी टू इंग्लिश। अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ बोलना है जैसे कि मुझे इंग्लिश में बोलना है। ठीक है दोस्तों, इसने बता दिया आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, अब आपको जो भी कुछ भी बोलना है वो समझ में नहीं आ रही है, आपको किसी भी लैंग्वेज में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ तमिल में ट्रांसलेट करना है या बंगला में या किसी भी सेलेक्ट करना है, वो यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज। इसका जो दूसरा फीचर है वो है टैप टू ट्रांसलेट। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये है ना टैप टू ट्रांसलेट। ठीक है दोस्तों, हमें इसको कैसे इनेबल करना है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको यूज टू टैप ट्रांसलेट इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ से फ्लोटिंग आइकन है इसको भी ऑन कर देना है। ठीक है दोस्तों, मैनेज परमिशन पे जाएंगे, यहाँ से इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप गूगल ट्रांसलेट ढूंढेंगे, ये दिख गया है, इसको अलाउ कर देना है। अब इसके ऐसे बहुत से फीचर हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ इसके क्या फीचर हैं जो अच्छे फीचर हैं। दोबारा जाएंगे एक बार हमारे सेटिंग में, टैप टू सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इनेबल हो चुका है। अब आपको अपने किसी भी ऐसी जगह चला जाना है जहाँ से आपको किसी भी ऐप पर, मान लो गूगल पर आपको कुछ ने सर्च किया, आपने कुछ सर्च किया और आपके वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कुछ भी मान लो, जैसा ये है, ये कोई एक न्यूज़ है, आपको समझ में नहीं आ रही, आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे आप कॉपी करेंगे फिर आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ, जो गूगल ट्रांसलेट है ना, ये टैप टू सेलेक्ट किया था, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो आपकी जो आपने सेलेक्ट किया था ना, वो आपकी यहाँ आ जाएगी। जैसे डिटेक्ट लैंग्वेज तो इंग्लिश हो गई। अब आपको किसी में दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी लैंग्वेज आपको ट्रांसफ़र करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी हमने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ही ये हमारी हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है। और तो कोई दूसरी चीज़ देखेंगे, कोई भी, जैसे आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज है, ये मैसेज है, आपके व्हाट्सएप पर जाएंगे, जैसे ये मैसेज है, इसको ये मैसेज आया कोई, हमें इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, हमने इसको कॉपी किया, फिर ये गूगल ट्रांसलेट पे चले जाएंगे इस पर।
देखिए दोस्तों, ये जो मेरा मैसेज था ये हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। आप यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई भी चीज़ जैसे आपके पास कोई मैसेज आया है, मैसेज पे जाएंगे, कोई भी मैसेज है आपका, मान लो कोटक महिंद्रा का मैसेज है, हमें उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाकर इसको कॉपी करेंगे। ये कॉपी नहीं हो रहा है यहाँ से, जैसे मान लो हमें ये सिलेक्ट करना है, ये कॉपी नहीं हो रहा है, ये मैसेज नहीं है क्योंकि जैसे मान लो कोई भी ये हिंदी का एक मैसेज है, हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाकर इसको कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया ये। फिर गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो हिंदी से हिंदी डिटेक्ट कर रहा है, अगर हमको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हिंदी की जगह जो भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आपको कुछ और बताता हूँ, मैं आपको बंगाली में ट्रांसलेट करके बताता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, ये हमारी हिंदी से बंगाली में ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो भी लैंग्वेज नहीं आती उससे आप इसको तुरंत ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसका इसका और एक इसका जो और एक फीचर है वो बताता हूँ मैं आपको। फिर दोबारा से आपको इसको खोलना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इसको कीबोर्ड, आप कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने कीबोर्ड में जो भी लैंग्वेज चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये ऑटो लैंग्वेज सिलेक्शन पे है, हम इसको ऑटो लैंग्वेज को हटा देंगे और जाके कोई भी लैंग्वेज अपने कीबोर्ड में सेलेक्ट कर सकते हैं। एक लैंग्वेज है इसका प्रैक्टिस, आप इस पर कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ से अपनी लैंग्वेज रीजन में जाके अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप यूज करना चाहते हो, ठीक है। स्पीड नॉर्मल रखेंगे, स्पीच इनपुट ये है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है, और इसका एक फीचर है कि आप जैसे कोई भी लैंग्वेज आपको किसी कहीं लिखी मिल गई है, या कोई ऐसा बोर्ड है कहीं आप यात्रा कर रहे हो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, तो किसी से कन्वर्जेशन करना है, कन्वर्जेशन तो ऐसे कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज जो आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में आपको बताता हूँ। मेरे पास चाइनीज लैंग्वेज में कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं उनको आपको कैमरे से ट्रांसलेट करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है चाइनीज का, हम कैमरा अपना ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद इसका एक फोटो खींच लेंगे कैमरे से, जैसे हमने अपने फोटो खींच लिया है, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल टू ट्रांसलेट, ठीक है दोस्तों। ये हमारी लैंग्वेज जो चाइनी में थी ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई है। अगर आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो इसको यहाँ से लैंग्वेज मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी, और ये आपकी लैंग्वेज हिंदी में भी ट्रांसफर हो जाएगी जो आपकी लिखी हुई है। इसका एक अच्छा फीचर ये भी है कि आपके जो सारे वर्ड्स ये सेलेक्ट हुए हैं ना, इसको आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, सारे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कोई कोई भी पेपर है आपका, उसको टाइप करना है, टाइप करने के बाद आपको आपको इसमें कैमरा से फोटो खींच के सर्च करने के बाद सारे टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। इससे भी आपका बहुत आसान काम हो जाता है, आपकी कोई भी इतनी टाइपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ पाती, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो ये है गूगल ट्रांसलेट के फीचर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।